हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स मिक्स। मैं नदीम, आपका मेंटर और टीचर क्लास 10th की सीरीज में। आज हम बात करने वाले हैं रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बारे में, जिसमें हम 5 मिनट में सीखेंगे एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर। तो शुरू करते हैं, देर नहीं करते। और आज का टॉपिक है रेजिस्टेंस। वैसे आपको पता होगा रेजिस्टेंस होता क्या है। रेजिस्टेंस मतलब कि करंट के फ्लो में कोई ऑब्स्ट्रक्शन। ओके, तो अगर मैं बात करूं सिंपल से कि अगर कोई मेरे पास कंडक्टर है तो इस कंडक्टर में क्या हो रहा होगा, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे होंगे। और जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो करने के बीच में कुछ ऑब्स्ट्रक्शन पैदा होता है, कुछ अपोजिशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करना चाहते हैं बट उनको रुकावट पैदा होती है, जिसे हम कहते हैं सिंपल भाषा में दैट इज रेजिस्टेंस। सो व्हाट इज रेजिस्टेंस? दैट इज ऑपोजिशन इन द फ्लो ऑफ, आप सिंपल सा लिख लेंगे, ऑपोजिशन इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, आप सबको पता है इलेक्ट्रॉन्स की जो फ्लो होती है उसमें रुकावट को हम इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे। ओके, रेजिस्टेंस के बारे में हमने सीख रखा है। रेजिस्टेंस कहाँ से आता है? वो एक कांस्टेंट वैल्यू से हमने आर देखा था। तो रेजिस्टेंस को हम सिंबॉलिकली आर कहते हैं। अगर इसकी यूनिट की बात करेंगे तो इसकी यूनिट होती है ओम, जिसे हम सिंबॉलिकली कुछ इस तरह लिखते हैं। इतना आपको पता होना चाहिए। ओम जिसे हम सिंबॉलिकली कैसे लिखते हैं, बहुत यूज होने वाला है। अच्छा, नेक्स्ट हमारा सवाल है कि रेजिस्टेंस का कारण क्या है? व्हाट इज द कॉज ऑफ रेजिस्टेंस? देखिए, रेजिस्टेंस का कारण मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स जब फ्लो करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स कांटेक्ट में आते हैं आयंस और आइटम्स के, मतलब इस पर्टिकुलर मटेरियल के जो भी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने के वक्त में जो आयंस होंगे उनसे वो टकराते हैं, और टकराने के बाद अपने रास्ते में जिगजैग एक पाथ लेकर आते हैं, जिसकी वजह से इसमें एक फ्रिक्शन की तरह, बिल्कुल फ्रिक्शन की तरह मूवमेंट में रुकावट पैदा होती है। तो आप कह सकते हैं सिंपल सा कारण दैट इज कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विथ आयंस। सिंपल में इलेक्ट्रॉन्स विथ एटम्स एंड आयंस ऑफ मटेरियल, एटम्स कहेंगे या फिर आप आयंस कहेंगे, उनके साथ जब ये टकराव होता है तो इनकी रुकावट पैदा होती है इस कंडक्टर के अंदर, जो कि कारण है रेजिस्टेंस का। तो रेजिस्टेंस होता क्या है, रेजिस्टेंस का डेफिनेशन, कारण हमने सीख लिया। आगे बात करेंगे यहाँ पर किन किन बातों पर रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा होगा। बहुत सिंपल सिंपल चीजें हैं, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ पर। अच्छा, अगर लेंथ मैं कम करूंगा, देखना बच्चा, अगर लेंथ कम करूंगा तो क्या होगा, लेंथ के साथ मैं आपको इससे फॉर्मूला भी निकाल के दिखाऊंगा। ओके, लेंथ से डायरेक्टली रिलेट होता है, लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, यानी कि लेंथ घटने से रेजिस्टेंस घट जाता है और लेंथ के बढ़ने से रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। बहुत सिंपल। सिमिलरली एरिया, एरिया बढ़ने से क्या होगा, ज्यादा एरिया, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहलाता है। एरिया ज्यादा होगा तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। मतलब अगर आप एरिया बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस घट जाएगा, एरिया कम करेंगे रेजिस्टेंस आपका बढ़ जाएगा। ज्यादा एरिया मतलब कि बहुत इजीली फ्लो कर पा रहा है करंट हमारा, तो यहां एरिया ज्यादा है तो इसमें क्या होने वाला है बच्चा, रेजिस्टेंस कम, और इसमें रेजिस्टेंस ज्यादा, बिकॉज एरिया कम हो गया। नेक्स्ट हमारा है मटेरियल। बिल्कुल आपने देखा होगा कि कंडक्टर में क्या होता है, रेजिस्टेंस कम हो जाता है बच्चा, कंडक्टर में रेजिस्टेंस कम हो जाता है, और इंसुलेटर में या बैड कंडक्टर के अंदर रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। सिमिलरली टेम्परेचर, नॉर्मली टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है। सेमीकंडक्टर की बात नहीं कर रहा हूं, कंडक्टर की बात कर रहा हूं। टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस नॉर्मली बढ़ रहा होगा। तो आई थिंक आपको पता चल गया किस किन चीजों पर डिपेंड कर रहा है रेजिस्टेंस, लेंथ, एरिया, एरिया मतलब ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, मटेरियल और टेम्परेचर। अगर मैं मटेरियल की बात करूंगा तो मटेरियल की एक प्रॉपर्टी होती है जिसे हम कहते हैं रेजिस्टिविटी, रो से डिनोट करते हैं, जिसे हम अगली वीडियो में देखेंगे। और लेकिन यहां से आपको फैक्टर्स और रेजिस्टेंस के बारे में समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल सा एक शॉर्ट में रिवीजन करते हैं। रेजिस्टेंस और पोजीशन इन द फ्लो ऑफ करंट, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है, जिसे हम इस तरह से डिवाइड करते हैं। और कारण क्या है रेजिस्टेंस का, कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद एटम्स एंड आयंस, जिससे कि एक जिगजैग पाथ क्रिएट होता है और यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो में रुकावट पैदा होती है। किन किन बातों पर डिपेंड करता है, लेंथ बढ़ने से एरिया रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, यानी कि लेंथ अगर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा, लेंथ कम रेजिस्टेंस कम। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उल्टा होगा, ज्यादा एरिया कम रेजिस्टेंस, कम एरिया ज्यादा रेजिस्टेंस। पतले तार होंगे रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, मोटा तार होगा कम रेजिस्टेंस होगा। कंडक्टर या इंसुलेटर में मटेरियल पर डिपेंड कर रहा होगा। मटेरियल की एक प्रॉपर्टी होती है जिसे हम रेजिस्टिविटी कहते हैं, जो अगली टॉपिक में सीखेंगे हम। टेम्परेचर के साथ भी डायरेक्ट रिलेशन होता है, नॉर्मली टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन गुड बाय, थैंक यू। वेट, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। ऐसे ही बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट और लेक्चर्स और शॉर्ट वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। आप किसी भी क्लास में हों, किसी भी बोर्ड से हों, 9, 10, 11, 12 सबके लिए फिजिक्स की कंटेंट आपको मिलती रहेगी, और बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट भी मैं इस चैनल पर लाता रहूँगा। जुड़िए मुझसे, बहुत सारे वीडियोस आपके लिए आएंगे। और आपके कुछ व्यूज़ हैं, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, कुछ आप चाहते हैं मुझसे, अगर आप बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट में लिखेंगे और मुझसे जुड़ेंगे। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।